गांव का ही एक व्यक्ति है। उसने सड़क के ऊपर, मैं अपनी लड़की को स्कूल से लेने के लिए गया था, उसने मेरे को सड़क पर देखते ही ये कहा कि भाई ये व्यक्ति कैसे बच गया। इस व्यक्ति का तो उनके घर पे आना जाना रहा होगा। मैं ये जो भाई साहब जो संदीप भारती है या जो मेरे गांव का सरपंच है, उनसे भी मैंने बातचीत की वहां पे। वो बिल्कुल मेरे सामने की बात रही। उस व्यक्ति ने मेरा नाम लेकर, उस व्यक्ति के जरिए इन लोगों ने फिर मेरे नाम लेने शुरू किए हैं। जो कि आप पंचायत में गए उस विषय में आपकी बात भी हुई, लेकिन जब आपके ऊपर आरोप लगाया गया कि इस मामले का मास्टरमाइंड राजेश है, तब क्यों नहीं मिले आप उनसे? यहाँ पे कहानी में कुछ मोड़ सा आ गया। मतलब आपके शब्दों से ये लगा हमें कि जैसे अनूप है जो वो आरोपी नहीं है, क्यों नहीं उठाया? और राजेश कह रहे हैं कि कुछ और खुलासे हैं जो एविडेंस के तौर पर हम फिर दोबारा मीडिया में आएंगे वो सबूत लेकर के, क्योंकि अभी ये उसको नहीं मान रहे हैं कि भाई ये जो अनूप है वो आरोपी है। क्या कुछ एविडेंस? तो कृष्णा देवी का जिस दिन जो गांव इकट्ठा हुआ, उन लोगों ने कभी भी मेरे को ये फोन करके या किसी भी मेरे परिवार को किसी को कभी नहीं बुलाया कि भी राजेश से भाई ऐसे ऐसे गांव के एक व्यक्ति को लिया जा रहा है और आप यहाँ पे आओ। मेरे घर पे उन लोगों ने कभी किसी ने कोई संदेशा नहीं दिया। फिर भी मैं खुद जिस दिन गांव इकट्ठा हुआ मैं वहां पे चौतरे पे गया और वहां पे भी मैं पहुंचा हुआ था। चौतरे पे जिस दिन कमेटी बनाई गई उस दिन गांव इकट्ठा हुआ, मैं वहां पे उन लोगों के बीच में मौजूद था। उस दिन आप थे वहां? हाँ, उस दिन मैं वहां पे मौजूद था। और उस दिन जो साधु राम है उसको भी उस कमेटी का मेंबर बनाया गया। साधु राम को जो कमेटी का मेंबर बनाया गया वो भी क्या पता हो सकता है कोई षड्यंत्र का हिस्सा हो। नहीं, उसने खुद हाथ उठाया है। साधु राम धानक बिरादरी में से किसको लिया जाए कमेटी में, तो पहले किसी और का नाम लिया जा रहा था। वो बंदा उस टाइम वहां नहीं था, तो वो साधु राम ने बोला भाई धानक समाज से मैं हूँ, उसने खुद हाथ उठाया था। नहीं, जहां तक भी हो सकता है साधु राम को बुलाया गया होगा। पहले ही था वो तो वहाँ पंचायत में। मुझे नहीं पता इस बात। तो फिर आप थे वहाँ थे नहीं, अब नहीं पता तो आपको? आपने देखा उस टाइम साधु राम वहाँ है? साधु राम को मैं जो शाम ने वहां पे पहुंचा था, हाँ, जब लगभग प्रोग्राम के लास्ट से थोड़ी देर पहले ही मैं वहां पे पहुंचा था। उस टाइम कमेटी बना ली थी जिस टाइम? हाँ, कमेटी वगैरह पहले वो लोग बना चुके थे। आप बाद में पहुंचे हो? हाँ। तो उस टाइम किसी ने नहीं पूछा आपसे कि भाई ये राजेश भी आ गया, इससे भी कोई बातचीत कर लो? नहीं, मेरे से वो लोग इसलिए बातें नहीं करना चाहते, बल्कि मैं खुद भी ये जो भाई साहब जो संदीप भारती है या जो मेरे गांव का सरपंच है, उनसे भी मैंने बातचीत की वहां पे पंचायत में। हाँ, उनसे भी मैंने बातचीत की, सरपंच से भी की, संदीप भारती से भी की, मेरे गांव के कुछ और लोग भी थे उनसे भी मैंने बातचीत की। क्या बातचीत की उनसे? वो ये विषय कर रहे थे कि भाई अब इसमें धरना लगाया जाए, इसमें पुलिस प्रशासन के पास वहां पे जाया जाए, नारायण धरना लगाया जाए, उस विषय में वो कह रहे थे। अच्छा, वो बात आप देखो, आप पंचायत में गए उस विषय में आपकी बात भी हुई, लेकिन जब आपके ऊपर आरोप लगाया गया कि इस मामले का मास्टरमाइंड राजेश है, तब क्यों नहीं मिले आप उनसे? मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए, मेरे ऊपर 23 तारीख तक किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। और 23 तारीख के बाद आज मैं मीडिया के सामने उन लोगों का नाम रखना चाहूंगा। जयवीर स्नोप जयवीर उर्फ लिल्लू। ये कौन है? ये मेरे गांव का ही एक व्यक्ति है। उसने सड़क के ऊपर, मैं अपनी लड़की को स्कूल से लेने के लिए गया था, उसने मेरे को सड़क पे देखते ही ये कहा कि भाई ये व्यक्ति कैसे बच गया। इस व्यक्ति का तो उनके घर पे आना जाना रहा होगा। वो बिल्कुल मेरे सामने की बात रही। उस व्यक्ति ने मेरा नाम लेकर, उस व्यक्ति के जरिए इन लोगों ने फिर मेरे नाम लेने शुरू किए हैं। जो कि वो व्यक्ति पहले जो SC/ST के जो केस थे वो उन साधु राम के परिवार ने उनके खिलाफ लगाए हुए थे। उस व्यक्ति ने उस बात को रखते हुए मेरा नाम उसके अंदर दिया। तो आपका नाम आने के बाद तो अपने एक बार देखो 12 खाप भी इस मामले में इन्वॉल्व है, और जो गांव की पंचायत भी है, कमेटी भी बनाएगी, तो आपने एक बार मिलकर उनसे अपना स्पष्टीकरण एक बार गांव को कमेटी को देना तो चाहिए था। मैं स्पष्टीकरण मैं अपनी तरफ से इसलिए मैं देना
नहीं चाह रहा। अब तक मैंने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? अब तक मैंने स्पष्टीकरण इसलिए नहीं दिया कि गांव की जो एक सीधी भाषा में कहा जाए कि वे एक राजनीति, गांव की जो राजनीति जो चली हुई थी वो सिर्फ बगैर एक अंधेधुंध से चली हुई थी कि इसके अंदर किसी को भी फंसा दो, किसी का भी नाम ले दो, सिर्फ गांव के अंदर तो कैसे फंसा दिया जाए? वो चल रहा था। निर्दोष आप ये मानते हो जो कृष्णा देवी और जयवीर दोनों निर्दोष थे? क्या कसूर था उनका, उनका मर्डर किया गया? जो कृष्णा देवी की जो बात है, हाँ। कृष्णा देवी का जो परिवार है और जो जयवीर का परिवार है, कृष्णा देवी के परिवार से आज से नहीं हमारा कोई मेरे बुजुर्गों का ही उनके घर में एक अच्छा महत्व रहा है। कि मेरे बुजुर्ग पहले ही उनके यहाँ पे रहा करते, खेती क्यारी का कार्य मेरे बुजुर्ग पहले वहाँ पे किया करते उनके साथ में ही। और मैं आज भी ये बात कहना चाहूँगा, आज भी मेरा उस कृष्णा के परिवार से एक पूरा अपने निजी परिवार की तरह ही रहे हम। और उनके परिवार के बारे में ऐसी घटनाएं सोचना तो हमारे लिए बहुत ही शर्मदायक चीज होगी। तो फिर कभी आप कृष्णा देवी के घर पे या पल्लड़ पे जैसे वो जाया करे हैं वो करने के लिए, कभी गए हो आप, उनसे मिले हो कभी? हम उस चीज पे पल्लड़ पे जाना और वहां पे धरने पे जाना, इस दौरान मैंने आपको बताया कि मैं 19 तारीख से लेकर ने और 23 तारीख तक मैं जीरी कटाई के कार्य में व्यस्त था। इसलिए मैं वहां पे नहीं जा कि मैं सुबह जीरी के कटाई कार्य में चला जाता और शाम को 6 बजे के करीब से 5:30-6 बजे के करीब से मैं वापसी आता। तो इस दौरान मैं उनके घर पे इसलिए नहीं जा पाया। नहीं देखो राजेश भाई, अगर किसी के साथ आप कह रहे हो कि हमारे बुजुर्गों का भी उनके साथ भी आना जाना अच्छे हो रहे हैं और ऐसा पता लग जाए कि भाई किसी परिवार में इस प्रकार से मर्डर हो गया उनका, तो पलट पे बैठने के लिए तो देखो जाते हैं, काम धंधा छोड़ के भी जाते हैं। मेरा भाई मेरे से जो छोटा था, वो धरने के दौरान भी और सारी चीजों में आना जाना सारी चीज मेरे भाई की आना, जो नानू धरना लगाया गया उसके अंदर भी मेरा परिवार गया हुआ था। गांव के अंदर जो धरना लगाया उसके अंदर भी मेरा परिवार गया हुआ था। जब सीधी बात है, अगर जो किसी परिवार को अगर जो कोई झूठे आरोप में अगर जो कोई फंसाना चाहे, नहीं झूठे तो बाद में लगे ना, आप वहां नहीं गए इसीलिए बार बार ये बात तैयारी है कि राजेश एक बार भी पलड़ पे नहीं आया, वो परिवार से नहीं मिला। परिवार से तो इसलिए तो नहीं मिला नहीं कि जो उसकी 13 मई की जो डेट रखी गई थी, 13 मई की जो डेट रखी गई थी वो बाद की रखी गई थी। क्यों? जो धरने के बाद ही उसकी 13 मई करी गई थी और 13 मई के दौरान से पहले ही राजेश का नाम वो लोग लेने लग गए, राजेश को बदनाम करने लग गए। तो मैं इसलिए वहां पे नहीं गया ताकि मेरे खिलाफ और मेरे साथ कोई लोग मतलब कोई किसी प्रकार की कोई घटना घटित ना कर दे। अगर जब मेरे साथ किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो जाती तो हो सकता है कि माहौल किसी कारण गलत दिशा में चला जाता। देखो गांव वालों का या परिवार वालों ने आरोप तो लगा ही रखा है और वो ये भी मतलब प्रशासन से कर रहे हैं कि जो उसका मास्टरमाइंड है उसको उठाया जाए। तो अभी तक क्या प्रशासन का आपके पास कोई कॉल या आपको उठाने के लिए, या आप उनसे छुप रहे हो, क्या कुछ मामला है? नहीं ना, मैं जाते हो भी आप? हाँ, मैं आज भी गाँव में ही था। अच्छा, घर से ही मैं आया हूँ। और प्रशासन ने आपसे कोई पूछताछ के लिए नहीं बुलाया आपको? प्रशासन ने आज तक भी, मैं सीधी बात ये कहना चाहता हूँ, जो प्रशासन के ऊपर जो प्रेशर कौन लोग बना रहे? गांव के लोग, परिवार के लोग है वही बना रहे हैं। जो गांव के जो लोग हैं जो प्रशासन पर जो प्रेशर बना रहे हैं वो बगैर किसी एविडेंस के प्रशासन पर दबाव बना रहे कि राजेश को उठाया जाए, राजेश को उठाया जाए। लेकिन प्रशासन तो एक सारी चीजों से मतलब जानकार है कि राजेश को किस बेस पे उठाया जाए, कि राजेश के खिलाफ कोई एविडेंस तो नहीं है। नहीं, पूछताछ के लिए तो बुलाया जा सकता है। पूछताछ के लिए अगर जो बुलाया जाता है राजेश को, तो मेरे पास आज तक भी मेरे घर पे कोई भी व्यक्ति, ना कोई गांव का व्यक्ति, ना कोई प्रशासन का कोई कर्मचारी मेरे घर पे कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं गया और ना ही मेरे को कभी किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया गया कि राजेश साहब को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और मैं भी इसीलिए मतलब मैं प्रशासन के सामने जाना, और ये मैं इसलिए प्रशासन के सामने अब तक नहीं आ रहा था और अब तक मैंने मीडिया में अपनी बाइट नहीं दी थी ताकि मेरे गांव का जो माहौल है वो किसी कारणवश खराब ना हो।
क्यों को ज्यादातर लोगों ने मतलब ऐसी वीडियोज ऐसे बनाई हैं और ऐसा एक इस प्रकरण को एक ऐसा रूप देने की कोशिश करी गई है काफी सारे लोगों ने, ताकि गांव में कोई जातीय दंगा और कोई ऐसी चीजें ना फैलाई जाए। नहीं, जातीय दंगा तो नहीं। परिवार के हमने उनसे भी बात करी, हमेशा यही कहा कि देखो गलत इंसान कोई भी हो सकता है, हम किसी को जाति को टारगेट नहीं कर रहे, क्योंकि जो धानक समाज के लोग हैं वो भी उनके साथ थे कि उन्होंने भी आरोप लगाया कि ये अच्छी प्रवृत्ति का नहीं है। अनूप के ऊपर मतलब आरोप लगाया उन्होंने। देखो उसकी जो वीडियोज है वो अच्छी प्रवृत्ति का था नहीं था, वो इन बातों का सभी बातों का एज ए विद प्रूफ मीडिया के सामने खुलासा कर दिया जाएगा विद प्रूफ। कैसे मतलब कैसे कह रहे हो आप ये बात? प्रूफ के दौरान मतलब आपका क्या कहना है कि वो अच्छा था, बिल्कुल सही था अनूप? देखो मेरा कहना ये है, जो आरोपी है अगर सच में किसी ने मर्डर किया है वो मेरा कोई नहीं लगता, और ना ही मैं कभी उसकी किसी भी प्रकार को लेकर ऐसे आरोपी से कभी मेरा कोई मेल जोड़ ना रहेगा और ना होगा। और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मैं खुद भी जाके कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से भी मैं खुद भी मांग करूंगा अगर भाई ये व्यक्ति ऐसा है। मतलब यहाँ पे कहानी में कुछ मोड़ सा आ गया, मतलब आपके शब्दों से ये लगा हमें कि जैसे अनूप है जो वो आरोपी नहीं है। देखो जहां तक भी ये सवाल आएंगे ये एज ए तौर पे वो उसका परिवार ही बता पाएगा कि कैसे क्या रहा, आरोपी वो है या नहीं है। और कुछ हो सकता है कि इसमें हमने प्रशासन की भी हेल्प की आवश्यकता पड़ जाए। प्रशासन की आवश्यकता इसलिए है कि देखो हम भी चाहते हैं सच्चाई सामने निकल के आए और जो आरोपी है वो किसी भी सूरत में बचने ना पाए, चाहे वो कोई भी हो। इस चीज के लिए मैं खुद भी अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा ताकि आरोपी बचना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो दर्शकों ये थे हमारे साथ राजेश बुडाना, और क्योंकि लगातार आप लोग भी देखने लग रहे हो कि भाई राजेश अभी तक मीडिया में क्यों नहीं आया, क्या वो सच में इस मामले का मास्टरमाइंड है। और ग्रामवासी हैं जो उनके तो आरोप उन्होंने तो सीधा नाम लेके आरोप लगा ही रखे इनके ऊपर, और प्रशासन ने अभी तक इनको क्यों नहीं उठाया। और राजेश कह रहे हैं कि कुछ और खुलासे हैं जो एविडेंस के तौर पर हम फिर दोबारा मीडिया में आएंगे वो सबूत लेकर के, क्योंकि अभी ये उसको नहीं मान रहे हैं कि भाई ये जो अनूप है वो आरोपी है। क्या कुछ एविडेंस है वो बातें भी हम फिर इनसे करेंगे बातचीत। मैं कुछ एक बात बात रहेगी थी। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा जो मीडिया के जरिए जिन लोगों ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं और जो इस दोनों इन केसों से जोड़ के मुझे मीडिया में उजागर किया गया है वो मेरे ऊपर सरासरी निराधार आरोप लगाए गए हैं। और जिसका कभी भी मैं आज भी मीडिया के सामने कह रहा हूँ, अगर कभी भी इन चीजों से अगर राजेश का अगर कभी कोई संबंध निकले तो राजेश को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, राजेश खुद मीडिया के सामने और प्रशासन के सामने राजेश खुद आएगा। ये बातें मैं आपको मीडिया के चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो दर्शकों ये थे हमारे साथ राजेश, जिसको बुडाना मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इनकी बातों में क्या कुछ आपने सच्चाई लगी, क्या कुछ आपके सवाल हैं, वो भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।